आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी के नोएडा में बाढ़ का अलर्ट, निचले इलाकों में करीब 5 फुट भरा पानी। यूपी के मथुरा में बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर, जयसिंहपुरा गांव में घुसा नदी का पानी। बाढ़ से करीब 400 घर हुए प्रभावित, प्रशासन की टीम हालात पर नजर बनाए हुए। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए राहत कैंप्स बनाए गए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बंद रहेंगे स्कूल कॉलेजेस, भारी बारिश के अलर्ट के बाद प्रशासन का फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर आईआईटी में आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। उद्योगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सस्टेनेबल टेक्निक की जरूरत पर होगी चर्चा। सीएम योगी आज शाम अयोध्या में हनुमानगढ़ी और रामलला के करेंगे दर्शन। राजा अयोध्या के निधन पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक, संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट पेश। 15 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मोहर लगी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की मंजूरी। कानपुर और लखनऊ में 20 रूटों पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी। संजय निषाद के बगावती तेवर के बीच लखनऊ में निषाद पार्टी के दफ्तर में पोस्टर लगे, लिखा निषाद की ताकत को आजमाओ, भरोसे यूं मुक्त गवाओ। प्रधानमंत्री की मां को गाली पर भड़के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा पीएम के भावुक होने से हम सब दुखी हैं, देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 महिला सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में बिना हेलमेट के पेट्रोल न देने को लेकर पेट्रोल पंप पर हुआ हंगामा, बाइक सवार लड़कों ने सेल्समैन को लात घूंसों से पीटा। सोनभद्र में 6 साल की बच्ची को अगवा करने वाले का हाफ एनकाउंटर हुआ, आरोपी के पैर में गोली लगी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को गोली लगी, तमंचा और कारतूस मौके से बरामद। कुशीनगर पुलिस का ऑपरेशन व्हीलचेयर, हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार को मुठभेड़ में पकड़ा, कलावा बांधकर करते थे लव जिहाद। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोंटकर हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा, चोरी की 7 गाड़ियां बरामद की। नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट किया गया, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 18 मोटरसाइकिलें बरामद। बलरामपुर में बड़ा सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पानी से भरे गड्ढे में गिरी, 2 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार विधानसभा चुनाव पर गृहमंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बुलाई बिहार बीजेपी नेताओं की बैठक। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सहित बिहार बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। गाली विवाद पर 4 सितंबर को एनडीए ने बिहार बंद का ऐलान किया, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदर्शन, महिला मोर्चा संभालेगी कमान। मां के अपमान पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, कहा कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई, मेरी मां का अपमान देश की हर मां बेटी का अपमान है। पीएम मोदी का राहुल पर निशाना, कहा बेटे की पीड़ा युवराज नहीं समझ सकते, कामदारों को गाली देना नामदारों की आदत। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान पर विपक्ष को घेरा, कहा जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, उस दिवंगत मां का अपमान आक्रोशित करने वाला है। स्मृति ईरानी ने विपक्ष को जवाब दिया, कहा बिहार और देश की माता बहनें इस अपमान का मुंह तोड़ जवाब देंगी। पीएम मोदी का बयान सुन भावुक हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बार बार आंसू पोंछते नजर आए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कांग्रेस और महागठबंधन ने लोकतंत्र को शर्मसार किया, पूरा बिहार प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधते हुए कहा प्रधानमंत्री देश के लिए जीते हैं और राहुल विदेश के लिए, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना उनकी फितरत। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने कहा किसी की भी मां बहन के अपमान का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन ये बात पीएम पर भी लागू होती है, जब वे सोनिया गांधी के लिए भद्दी बातें बोल रहे थे। पीएम मोदी के बयान पर सचिन पायलट ने कहा कांग्रेस संयम और अनुशासन वाली पार्टी है, जिसने गाली दी उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा हम गांधी के अनुयायी हैं, हम किसी के लिए भी गाली के खिलाफ, लेकिन सोनिया जी के खिलाफ भी कई अभद्र टिप्पणियां हुई, किसी भी मां पर अपशब्द बर्दाश्त नहीं। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा मामले को ठीक से जांचना चाहिए। बिहार के किशनगंज में 3000 लोगों को चुनाव आयोग का नोटिस, नागरिकता साबित करने के लिए कहा बांग्लादेशी और नेपाली होने का शक। नोटिस के बाद जरूरी दस्तावेज न जुटा पाने से लोगों में खौफ। किशनगंज के डीएम ने कहा पहले लोगों की बात सुनी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। बिहार की जीविका दीदियों को पीएम मोदी की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीविका बैंक का शुभारंभ किया, खाते में 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। एलजेपी रामविलास पासवान की सांसद सांभवी चौधरी ने पीएम मोदी के फंड ट्रांसफर करने पर खुशी जताई, कहा जब आधी आबादी मजबूत होगी तभी जाकर बिहार का विकास होगा।
पटना में राहुल गांधी ने एक युवक को गिफ्ट में बाइक दी। दरभंगा में वोट अधिकार यात्रा के दौरान खो गई थी शुभम सौरभ की बाइक। बिहार के गयाजी में स्टैंप वेंडर से लूट की वारदात, करीब 20 लाख रुपए के स्टैंप पेपर की लूट हुई। बार एसोसिएशन के गेट के पास से बैग लेकर भागे बदमाश, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। आइए अब देखते हैं राज्यों की 20 बड़ी खबरें राज्य 2020 में। पंजाब में नदियां उफान पर, 12 जिलों में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बारिश और बाढ़ की वजह से प्रभावित, अब तक 30 लोगों की मौत हुई। पंजाब में अब तक करीब 16,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित इलाकों से रेस्क्यू किया गया। 129 रिलीफ कैंप्स में 7,144 से ज्यादा लोगों को आसरा दिया गया। लुधियाना, गुरदासपुर समेत कई जिलों में पानी भरा। अमृतसर में बोट के जरिए पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों से बातचीत करते वक्त भावुक हुए सीएम। पंजाब के अजनाला में हालात बेहद खराब, 2 से 3 फीट पानी भरा, ट्रैक्टर से भेजी जा रही मदद। पंजाब के गुरदासपुर में भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित लोगों का रेस्क्यू करने में सेना की टीमें जुटी। पंजाब के मोगा में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में पानी भरा। प्रशासन ने लोगों से गांव खाली करने की अपील की। तेलंगाना में बड़ी राजनीतिक हलचल, केसीआर ने अपनी ही बेटी के कविता को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सस्पेंड किया। के कविता को बीआरएस से निकालने पर कांग्रेस का तंज, कहा ये सिर्फ नाटक कर रहे हैं। उज्जैन में स्टेट बैंक से 5 करोड़ की चोरी का केस पुलिस ने 12 घंटे में सुलझाया। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए, सारा गोल्ड और कैश बरामद हुआ। उज्जैन पुलिस ने चोरी मामले में बड़ा खुलासा करते हुए मास्टरमाइंड जय भावसागर ने इस्लाम अपनाकर 4 मुस्लिम साथियों के साथ वारदात को दिया था अंजाम। चोरी डकैती के लिए नए जिहादी की जताई आशंका। उज्जैन में महिला को 40 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले 3 लोग गिरफ्तार। इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने नवजात बच्चे का हाथ और कंधा कुतरा। अस्पताल प्रबंधन ने मामले में जांच की बात कही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बेबीलोन टावर में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। टावर के 7वीं मंजिल तक पहुंच गई थी आग। बेबीलोन टावर में आग से घिरे कई लोग, रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी का सुरक्षित रेस्क्यू किया। सीढ़ी के जरिए लोगों को निकाला गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पाकिस्तान से ड्रोन से गिराए गए नशीले पदार्थों को पुलिस ने जब्त किया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हो रही थी तस्करी। पुलिस ने 4 लोगों को मामले में किया गिरफ्तार। नागपुर में कर्ज में डूबे कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी की। करोड़ों का सरकारी पेमेंट अटका था। मामले की जांच में पुलिस जुटी। असम के श्रीभूमि में लोगों के मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत। मोबाइल से बात करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर नेटवर्क की तलाश में लोग ढूंढते नजर आए। दिल्ली दंगे के आरोपियों को हाईकोर्ट से झटका। शर्जील इमाम, उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन एमपी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस ने परिवारवाद का आरोप लगाया। और आइए अब देख लेते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें मौसम 2020 में। दिल्ली एनसीआर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका। नोएडा, गाजियाबाद में प्रशासन ने 12वीं तक के सभी स्कूलों को आज बंद रखने का आदेश जारी किया। दिल्ली में यमुना के जलस्तर का बढ़ना भी जारी। खतरे के निशान को पार कर 206.22 मीटर तक पहुंचा यमुना का वाटर लेवल। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में पानी भी भर रहा है। यमुना बाजार, वासुदेव घाट, गीता कॉलोनी, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में बाढ़ की स्थिति। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में यमुना मार्ग पर पानी भरा। सड़कों पर पानी भरने की वजह से गाड़ियां फंसी। दिल्ली में नजफगढ़ के गीतांजलि एनक्लेव में पानी भरा। कमर तक पानी भरने की वजह से मुश्किलें लोगों की बढ़ी। दिल्ली के हॉस्पिटल में लगातार बारिश की वजह से जल जमाव। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भरा। गाड़ी चलाने वालों की परेशानी बढ़ी। यमुना का जलस्तर बढ़ने से दिल्ली की गीता कॉलोनी में पानी घुसा। प्रभावित इलाकों में लोगों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और कहा अभी हालात कंट्रोल में है। दिल्ली के यमुना बाजार में बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा यमुना का बढ़ा हुआ पानी। हथनी कुंड बैराज का पानी दिल्ली में पहुंचने के बाद बंद किया गया यमुना पर बना पुराना लोहे का पुल। अगले आदेश तक रोकी गई यातायात की आवाजाही। दिल्ली के मयूर विहार सहित कई इलाकों में राहत कैंप्स का गठन किया गया। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था। दिल्ली में बाढ़ के खतरे के बीच राहत बचाव का काम शुरू। बुराड़ी के प्रभावित इलाकों में किसानों को निकाला गया। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार को दिन भर हुई बारिश मुसीबत का सबब बनी। कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखी गई। सड़कें झील में बदली। दिल्ली ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर थम गई गाड़ियों की रफ्तार। लोगों की परेशानी बढ़ी। कई जगह लोगों को पहुंचने में देरी हुई। गुरुग्राम में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोली। सड़कों पर चल रही नाव, अंडरपास में पानी भरा। कई इलाकों में गाड़ियां डूबी। हिमाचल में आज भारी बारिश का रेड अलर्ट। प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे सहित 1311 सड़कें बंद। रेल सेवा सस्पेंड। हिमाचल प्रदेश में मंडी के सुंदरनगर में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड, 3 लोगों की मौत, 2 लापता, कई घरों को नुकसान। लैंडस्लाइड वाले इलाकों की बात करें तो यहां पर भी सेना की टीम पहुंची। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मलबे में जिंदगी को तलाशने में जुटी।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लैंडस्लाइड से निर्माणाधीन इमारत गिरी, जेसीबी की मदद से मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बटोटे किश्तवाड़ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा गिरा जिसकी वजह से ट्रैफिक रुका। जम्मू में भारी बारिश की वजह से तवी नदी उफान पर, जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने अनाउंस कर निचले इलाकों में लोगों को न जाने के लिए कहा, साथ ही अलर्ट रहने की भी चेतावनी।